Hello students, as we have started chemical kinetics chapter. In this video lecture we are going to discuss some examples based on NEET compendium, right? NEET compendium से हम कुछ एग्जाम्पल जो है इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जाम्पल फर्स्ट है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि इन द रिएक्शन द कंसनट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट ए चेंजेस फ्रॉम 0.200 मोल पर लीटर टू 0.150 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स. तो ये टाइम दिया हुआ है. 10 मिनट्स में जो कंसनट्रेशन है रिएक्टेंट ए का वो चेंज होता है दिस वन टू दिस 0.200 मोल पर लीटर से 0.150 मोल पर लीटर हो जाता है. तो हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है ड्यूरिंग दिस इंटरवल. मान लो जब टाइम ज़ीरो था और जब टाइम 10 मिनट्स हो गया, तो इस टाइम इंटरवल में हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है. तो देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला है, नेगेटिव में क्या लिखते हैं हम, R2 माइनस में R1, राइट, डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1. देखिए यह आपके पास जो है ओरिजिनल वैल्यू है, दैट इज़ R1 एंड दिस इज़ R2. ओके, और इसी तरीके से जब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे माइनस में, R2 का वैल्यू है वो 0.150 माइनस R1 का वैल्यू है 0.200, राइट. तो डिवाइड बाई ये 10 आ जाएगा, 10 माइनस 0 10 आ जाएगा. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगी वैल्यू. तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो ओवरऑल ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा सॉल्व करके 0.050 मोल पर लीटर, राइट, डिवाइड बाई टाइम क्या रहेगा यहाँ पे 10 रहेगा, राइट. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा 0.005 मोल पर लीटर, और मिनट्स में है तो मिनट इनवर्स. ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका आ जाएगा, राइट. अब देखिए एग्जाम्पल 2 है, decomposition of N2O5 is expressed by the equation N2O5 gives us 2 times NO2 plus half O2, right? If in a certain time interval the rate of decomposition of N2O5, ये जो decomposition हो रहा है, तो ये रेट जो हमको दिया हुआ है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स. व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 ड्यूरिंग द सेम इंटरवल. तो इस टाइम इंटरवल में हमारे पास जो है जब ये रिएक्शन जो है हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है, तो उस वक्त जो है NO2 का फॉर्मेशन कितना होगा और O2 का फॉर्मेशन कितना होगा, ये हमसे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 हमसे पूछा गया है. तो देखिए ये एग्जांपल जो है मैच करता है जो हमने आपको एग्जांपल 3.2 जो है NCERT में बताया है. तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन का जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे. तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे आप, देखिए ये N2O5 है तो डेल N2O5 बाई डेल टी नेगेटिव में लिखा, फिर 1/2 डेल NO2 बाई डेल टी लिखा और 2, ठीक है. ये आपने क्या लिखा यहाँ पे, ये 1/2 है, ठीक है. तो 1/2 का क्या बन जाएगा, कोएफिशिएंट यहाँ पे 1/2 है. तो जब आप इसको 1/1/2 लिखेंगे तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. तो इसलिए ये 2 आएगा यहाँ पे, राइट. जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1/2 को जब आप डिवाइड में लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा ओवरऑल. तो ये आपने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, राइट. ध्यान से देखिए, जब आपने ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, अब आपको पता है कि हमें जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है, O2 का पूछा गया है और NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है. तो देखिए हमें जो है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का रेट दिया हुआ है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है. तो हम क्या करेंगे, जो हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं. यस सर नो, ये क्या है, दोनों इक्वल हैं. तो जब हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है NO2 का बताना है तो हम जो है इसको और इसको इक्वेट करेंगे, ठीक है. हम जब बताना चाहते हैं जैसे, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू कितना गिवन है, ये वैल्यू गिवन है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो जब आप जो है NO2 का फॉर्मेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये जो 1/2 है ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब कि इसके मल्टीप्लाई आने का मतलब यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट. तो ये जब आप NO2 का फॉर्मेशन बताएंगे तो आप क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ये हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स N2O5 का डिकम्पोजिशन का रेट हो जाएगा. तो इस तरीके से ये आ जाएगा. फिर 2 हमने वैसे ही लिखा जो यहाँ पे है, और ये वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है
डेल N2O5 बाई डेल टी, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे लिख दिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके कितना आएगा हमारे पास, ये 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है, क्योंकि मिनट्स में टाइम जो है दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही मिनट्स में लिखा हुआ है। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आ गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक आंसर ये आ गया। अब O2 की बात देखिए, अब आपको ये पता चल गया, ठीक है, कि इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। अब आपको O2 का फॉर्मेशन फाइंड करना है। तो अब देखिए ये तीनों आपस में इक्वल हैं। अब O2 का फॉर्मेशन जब बताना है तो आप इसको इसके इक्वेट कर लो जो आपको गिवन है, और जब आपको ये फाइंड करना है तो ये 2 कहाँ आएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये 2 जब यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड में 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 लिखेंगे, और डेल N2O5 जब आप लिख रहे हैं डिवाइड बाई डेल टी, तो इसका जो वैल्यू गिवन था 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल पर लीटर मिनट वर्स आपका आंसर आएगा। और रेट जो है ऑलवेज पॉजिटिव में ही आता है, इसलिए हमने आपको ये बताया है, रेट का आंसर फाइनली पॉजिटिव में ही आता है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 जो है हमने आपको क्लास में बताया था, इट इज़ सिमिलर टू एग्जाम्पल 3.1 NCERT। तो ये आप खुद करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास यहाँ पे ये डिफरेंट आंसर्स आएंगे डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में, राइट। अब देखिए हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है NO का इन द रिएक्शन, ठीक है। NO का जो फॉर्मेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मोलर पर सेकेंड, मोलर होता है मोल पर लीटर, और रिएक्शन क्या दिया है, NOBr गिव्स अस NO + Br2। तो हमें कहा है कि आप रेट जो है ओवरऑल रिएक्शन का बताइए और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBr बताइए। तो देखिए सबसे पहले जो भी रिएक्शन है आप रिएक्शन लिखेंगे, NOBr गिव्स अस NO + Br2। अब जब आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे ये 2 टाइम्स आएगा और ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। अब सबसे पहले आप इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो ये 1/2 हो जाएगा डेल्टा NOBr बाई डेल्टा T, यस और नो। आगे 1/2 डेल्टा NO राइट बाई डेल्टा T इक्वल टू क्या लिखना है, आपने लिखना है डेल्टा Br2 डिवाइड बाई डेल्टा T। ये तीनों क्या है, इक्वल, रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखा। तो आपने सबसे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिखा, फिर इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखा, ठीक है। इस तरीके से आपने ओवरऑल रेट बताया, ठीक है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखा। तो अब देखिए ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आपके पास NO का फॉर्मेशन का वैल्यू दिया है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, ये जो वैल्यू आपके पास दिया हुआ है डेल्टा NO अपान में डेल्टा T, ये वैल्यू कितना दिया है, ये आपके पास दिया हुआ है 1/2, ये वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितना दिया है क्वेश्चन में ये दिया है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये तो आपने रेट लिखा, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है, राइट। तो जब आपको ये फाइंड करना है डेल NO का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई डेल्टा T, तो आप क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी, राइट। इस 2 की मल्टीप्लाई जो है 1.6, ठीक है। जैसे आप जो है हाँ, जब आप जो ये NO का फॉर्मेशन बताना चाहते हैं, ठीक है, तो 1/2 लिखेंगे और इस ये वैल्यू जो दी हुई है ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप इसको जो है ऐसे लिखेंगे 1/2, और ये कितना दिया है आपको वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व कीजिए, इस 2 से 1.6 को डिवाइड कीजिए, तो जब आप 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.8 आएगा 10⁻⁴। तो ये ओवरऑल रेट रहेगा रिएक्शन का, ठीक है। अब कहा था हमें कि आप ये भी बताइए कि NOBr जो है ये कितना कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, ठीक है। तो कंजम्पशन बताइए NOBr का, उसका रेट हमने इस तरीके से लिखा है -d NOBr/dt, ठीक है। आप डेल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, डी भी लिख सकते हैं। तो अब ये कितना आएगा, ठीक है, ये कितना आएगा, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था, इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था 1.6 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड, राइट। तो दिस वैल्यू दिस इज़ इक्वल टू दिस, तो अगर इसका वैल्यू जो है ये है, ठीक है, इस पूरे का वैल्यू ये है, फिर हमने ये फॉर्मेशन ये सॉल्व किया तो ये आ गया, ये आ गया 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। लेकिन आपको ये वैल्यू दी है क्वेश्चन में और ये जो है इसके इक्वल है, अगर ये और ये इक्वल है तो जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका भी होगा, तो यही जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। और ओवरऑल जो रेट लिखा जाता है वो पॉजिटिव लिखा जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव यहाँ नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब ओवरऑल रेट लिखना है वो पॉजिटिव में ही लिखना है हमको,
ठीक है, हमने कहा है आपको कि माइनस जो है इट सिग्निफाइज ओनली द डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो हमने यहाँ पे माइनस लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का कोई भी रोल नहीं है। तो हमने जो है आपको चारों एग्जांपल जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, जहाँ डाउट रहता है तो नेक्स्ट टाइम हम उसको जो है सॉल्व करेंगे। ओके, इसको जो है अच्छे से देख लीजिए। ओके, थैंक यू।